आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1 हमने अरेंज किए हैं। सुनते तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत न हार, चल चला चल। जो भी लोग ऑडिशन देना चाहे 15 दिन रखे गए हैं, इनमें से कोई भी दिन कोई भी टाइम सिलेक्ट करके उनका ऑडिशन लिया जाएगा। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे सबको कंपल्सरी सर्टिफिकेट और सरप्राइज गिफ्ट दिए जाएंगे। संगीत के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होना चाहिए। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की। नमस्कार, भायंदर संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरताल संगीत एकेडमी और श्री त्रिपुरेश्वरी फिल्म एकेडमी के ऑफिस में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एकेडमी के डायरेक्टर जय चक्रवर्ती जी। जय सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो कंपटीशन आपका है, सोलो कैरियोके वाला कंपटीशन है, फर्स्ट सीजन है, इसकी शुरुआत और क्यों? देखिए, हमने मई महीने की 24 तारीख को ये एकेडमी ओपन किए थे, तो अभी लगभग 3 महीने हो गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, गिटार, तबला, ढोलक, बांसुरी, वायलिन, ये सारी चीज़ यहाँ पे सिखाए जाते हैं। और सिंगिंग भी मैं खुद वॉइस कल्चर और क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, ये सारी चीज़ सिखाता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं नॉन ट्रेंड, लेकिन वो लोग कैरोके यानी कि ट्रैक के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा ही गाते हैं ट्रैक में। बहुत अच्छे सिंगर भी है जो बिना क्लासिकल सीखे, कुछ लोग क्लासिकल सीखे हुए हैं, कुछ लोग क्लासिकल सीखे नहीं है, तो बिना क्लासिकल सीखे भी वो लोग बहुत अच्छे गा रही है। तो मेरा कोशिश है कि उन लोगों को जनता के सामने लेके जाए और उनका परफॉर्मेंस सारी दुनिया देखे। इस इच्छा से हमने ये सोलो कैरोके सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1 हमने अरेंज किए हैं, जिसके माध्यम से सारे मुंबई से, दाइसर, अंधेरी, जोगेश्वरी, नवी मुंबई से भी लोग नाम रजिस्टर्ड किए हैं। अभी सिर्फ मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9967356238, ये नंबर पे उनका नाम, लोकेशन और ऑडिशन डेट उनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑडिशन जो है 15/9/2025 से, यानी कि आज से 29/9/2025 तक रखे गए हैं। जो भी लोग ऑडिशन देना चाहे, ये इतने 15 दिन रखे गए हैं, इनमें से कोई भी दिन कोई भी टाइम सिलेक्ट करके वो मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे और उसी टाइम और शेड्यूल के द्वारा उनका ऑडिशन लिया जाएगा। ऑडिशन होने के बाद जितने भी लोग यहाँ पे ऑडिशन देंगे, टॉप 10 को लेके हम एक बड़े हॉल में उनका ग्रैंड फाइनल करने का इच्छा है। अगर उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए तो हम बड़े से बड़े हॉल में करेंगे, और थोड़ा बहुत ही अगर ये हुआ है, इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, कि कोई अभी मालूम नहीं है कितने लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अगर कम से कम करते हैं, थोड़ा बहुत भी होते हैं। वैसे तो स्टार्ट हो गए हैं, 1-2 लोग अभी ऑडिशन करके गए हैं, बारिश में भी आ गए हैं, तो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो अपन बड़े हॉल में करेंगे इसको। और सबको कंपल्सरी सर्टिफिकेट, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे सबको कंपल्सरी सर्टिफिकेट और सरप्राइज गिफ्ट दिए जाएंगे। पहले जो 25 जन इसमें रजिस्टर्ड नाम करे हैं, उन लोगों को ग्रैंड फाइनल की स्टेज पे उठा के उन लोगों को सबके सामने उनको सर्टिफिकेट और गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये 25 जन वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम को पहले उन्होंने सपोर्ट किए हैं और पहले ऑडिशन देने के लिए नाम रजिस्टर्ड किए हैं। अच्छा,
अच्छा जय जी, जानना चाहेंगे सुरताल संगीत एकेडमी जो है काफ़ी लंबे समय से संगीत में जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं, ऐसे में ये जो कंपटीशन है ये किस तरीके से उसे जोड़ता है? देखिए, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इंडियन आइडल, सारेगामापा इस मंच पे टॉप 6, 5, 7 तक गए हैं अभी तक। और मैं खुद सोनी का, इंडियन आइडल का, सारेगामापा का एक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से मैंने काफ़ी लंबा टाइम काम किए हैं। तो ये लोगों का जो इनको ग्रूमिंग करने का जो प्रोसेस होते हैं, जो लोग ऐसे मंच पे जाना चाहते हैं, संगीत को एक प्रोफेशनल सिस्टम से काम करना चाहते हैं, तो उनका जो ग्रूमिंग सिस्टम है वो भी एक प्रोसेस से होना चाहिए। पहले उनका क्लासिकल, वॉइस क्लासिकल, ये वॉइस कल्चर, लाइट क्लासिकल, ये सारी चीज़ उन लोगों को ग्रूम होना चाहिए। फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ, साउंड सिस्टम के साथ इन लोगों को परफॉर्म करना चाहिए। तभी जाके कोई भी सिंगर, कोई भी आर्टिस्ट एक बड़ा स्टेज में वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनका जो फेयरनेस है, भय है अंदर का, वो कट जाते हैं ऐसे ग्रूमिंग में। जी, ग्रूमिंग का आपने यहाँ पे जिक्र किया है, जानना चाहेंगे ये जो मंच है वो नए कलाकारों के लिए क्या अवसर लेकर आ रहा है? नया कलाकार यहाँ पे बनते हैं। पहली बात तो ये है, कलाकार यहाँ पे कोई भी कलाकार बनने से पहले उनकी एक ही चीज़ ज़रूरी है। मैं ये चीज़ पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोलूँगा, उनकी इच्छा अगर जिसके पास है वही एक अच्छा कलाकार बन सकते हैं। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में हो, सिंगिंग में हो, और अच्छा परफॉर्मर हो, वो बन सकते हैं। लेकिन जिसके पास इच्छा नहीं है उसको कुछ भी बना नहीं सकते, ये एटलीस्ट म्यूज़िक लाइन पे। तो जिसके पास इच्छा है और कलाकार बनना चाहते हैं, यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके, ग्रूमिंग लेके, उनको हम लोगों का टीम भी है। वो लोग अगर चाहेंगे कि प्रोफेशनली स्टेज परफॉर्मेंस करे एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, तो यहाँ से सब कुछ उनको प्रोवाइड होता है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अभी तक कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो भी आए, उनको आप सुन के गए, तो उनमें से ऐसा आपको कुछ क्या लगा, वह प्रभाव किसने ज़्यादा आप पे डाला कि हाँ जो ये खोज है हमारी सिंगिंग सुपरस्टार की, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जो है जा रही है? जी देखिए, ऐसे कंपटीशन होते हैं ज़्यादातर आर्टिस्टों की खोज करने के लिए। अलग अलग आर्टिस्ट बहुत सारी जगह पे ये करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाने के लिए हमने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक कैश प्राइज भी रखे हैं। जैसे फर्स्ट जो होगा वो 3000 होगा, जैसे सेकंड होगा वो 1500 होगा, और जो थर्ड होगा वो 1000 होगा, और साथ में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक ऐसे प्रोग्राम में रिकॉग्निशन बहुत कम दिया जाता है। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनको ही रिकॉग्निशन मिलते हैं। बाकी जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उन लोगों को इतना अहमियत नहीं दिया जाता है। बस ऑडिशन दिए चले गए। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनको ही स्टेज पे बुलाते हैं और रिकॉग्निशन करते हैं। हम लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको रिकॉग्निशन मिले, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले, संगीत में इंटरेस्ट ले, और ऐसे प्रोग्राम में वो हमेशा पार्टिसिपेशन करें। जी, आखिरी में जानना चाहेंगे, संगीत और अगर हम यहाँ पे म्यूज़िक की बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो संगीत के लिए जो है लोग जाते हैं, इसमें अपना टैलेंट जो है दिखाते हैं। ऐसे में आपका सिंगिंग सुपरस्टार कितना अलग है, कितना खास है? हाँ, ये तो हमने बोला ही है कि दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं इनको, उनमें सभी कैंडिडेट्स को, बहुत कम प्रोग्राम ऐसे अरेंज होते हैं कि सभी कैंडिडेट्स को सरप्राइज गिफ्ट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाए। तो यहाँ पे सारी कैंडिडेट को सरप्राइज गिफ्ट, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें भी जो पहले 25 है उन लोगों को ग्रैंड फाइनल की स्टेज पे उठा के उन लोगों को सर्टिफिकेट और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। बाकी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो दिया ही जाएगा। और इसको ही और भी ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्म एकेडमी भी चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मार्केट में जितने भी फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सारे जगह पे क्या है,
बहुत बड़ा सा एक फीस लिया जाता है और उन लोगों को बैठने के बाद उन लोगों को उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद ट्रेनिंग तो दिए जाते हैं, बड़े बड़े फीस लेके ट्रेनिंग दिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए जाते कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाके कुछ दिखाए कि हमने ये किया है। कोई भी स्टूडेंट्स फिल्म एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद वो प्रोडक्शन हाउस में उनको वो लोग जाते हैं ऑडिशन देने, उनको एक सवाल पूछा जाते हैं कि आपने पहले क्या किया है। तो उन लोगों के पास कोई ऐसा जवाब नहीं होता कि मैंने ये किया है, मैंने ये टेलीफिल्म किए हैं, मैंने ये शूट किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो फिल्म इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं इसमें डायरेक्शन भी सिखाए जाएंगे और बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें कैमरा ऑपरेटिंग से लेकर स्क्रीन प्ले राइटिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ इसमें सिखाए जाएंगे। और जो लोग एक्टर बनने ट्रेनिंग लेंगे, एक्ट्रेस बनने के लिए, ये लोगों को ट्रेनिंग के बाद हम लोग खुद अपने प्रोडक्शन हाउस से इन लोगों का एक चाहे 2 मिनट का ही हो, 5 मिनट का ही हो, एक उनको एक फिल्म या टेलीफिल्म या शॉर्ट फिल्म या उनका एक कोई भी शूट हम करके उनको देंगे एज ए उनका आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब के जैसा। वो लोग कहीं पे भी जाए कि दिखा सके, देखिए सर हमने ये किया है। तो त्रिपुरेश्वरी फिल्म एकेडमी और सुरताल संगीत एकेडमी बाकी दूसरों से ये अलग चीज़ करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो आपने देखा जो आज पहला दिन था यहाँ पे कंपटीशन का, इसका जो रिज़ल्ट है वो 29 सितंबर को पता चलेगा कि जो अगला सिंगिंग सुपरस्टार है वो कौन होने वाला है। हमारे साथ सिंगिंग सुपरस्टार की कंटेस्टेंट मौजूद है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम। पूनम छाबरिया। पूनम जी, आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, गाना गाया है, कैसा लग रहा है? अनुभव जो है मैं चाहती हूँ आप शेयर करें हमारे साथ। अच्छा है, दिस लुक्स लाइक अ पैन स्टेट लेवल, लेकिन आई हैव डन इट इन अ बिगर थिंग आल्सो, बट नॉट इंडियन आइडल और टीवी लेवल। अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप के लिए समय नहीं निकालती हैं, घर के कामों में उलझी रहती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा है जो है, हमें भी लग रहा है। मैं चाहती हूँ दर्शकों को भी आप ये बात बताएं कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, जो अपनी इच्छाएं होती हैं, उनको दबाना नहीं चाहिए, उनके लिए समय निकालना चाहिए। हाँ, समय निकालना चाहिए, ये तो मैं कहूँगी, बिकॉज मैंने भी बहुत लेट शुरू किया अपने हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्टार बनना है या क्या, यू जस्ट परस्यू योर लेवल, दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। सिंगिंग सुपरस्टार के एक और कंटेस्टेंट जो हैं हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है विट्ठल नाडगिरी। आपका नाम? मेरा शेखर भावे। सबसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप लोगों ने यहाँ पे जो गाना, जो हमने सुना, जो गाना चूज़ किया था, उसके पीछे की क्या सोच थी? क्योंकि मतलब ये कह सकते हैं एकदम जिंदा दिल जिसे बोल सकते हैं ना, वो था। अच्छा, क्योंकि सिंगिंग का ऐसा है, मैं कभी कभी कुछ ऐसे समय पे एक ऐसा गीत गाने की कोशिश करता हूँ जो औरों से हट के हो, ताकि उस गाने से कुछ मतलब निकले। इस तरीके से ये गाना मैंने चूज़ किया है कि ऑडिशन के लिए ये गाना शायद ठीक रहेगा। मेरे सोच के हिसाब से ये गाना मैंने चुना कि ये गाना जो है ऑडिशन के लिए ठीक रहेगा। अक्सर आप गाना गाते हैं या गुनगुनाते हैं, या आज मतलब कुछ स्पेशल आपने प्रोफेशनली कुछ सीखा है तो आप यहाँ पे ऑडिशन के लिए आए? नहीं, अक्सर जैसा है कि मैं लगभग 10-15 साल के उम्र से, मेरे बड़े भाई जो थे वो कवि गायक थे, हमारे भजन और गायन पार्टी वगैरह थे, तो उनके साथ में मैं जाया करता था। और मैंने सिंगिंग का, जो गाने का बजाने का जो है, 10-12 साल से ही सीखा। लेकिन मैंने संगीत का जो शिक्षा है 1989 के अंदर, आपको शायद याद होगा कि पुराने फिल्म डायरेक्टर या म्यूजिककार थे महबूब खान जी, उनके यहाँ मैंने कुछ दिन संगीत का शिक्षा लिया, लेकिन दुर्दैव से मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उसके बाद में एक हमारे काम धंधे के अंदर में ये सब छोड़ दिया था। तो कभी अभी 2 साल से मैं रिटायर होने के बाद में फिर से थोड़ा प्रैक्टिस चालू किया हूँ। ऐसे घर में
प्रैक्टिस भी करता हूँ, हारमोनियम का वगैरह बजाता हूँ, रागों का वगैरह जानकारी है तो गीत गुनगुनाया करता हूँ। और ऐसे कहीं इसके पहले तो हम लोग जब गाने वगैरह जाते तो पहला ये कराओके शो नहीं था, तो पहले लाइव शो होते थे। हमने 80s 2000 के बीच में बहुत से ऐसे स्टेज प्रोग्राम वगैरह किया है, पर अभी उसके बाद में ये मैं 2 साल से फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ऐसे किधर आता हूँ तो फिर बाद में मुझे जय भाई का पता लगा कि मैंने जय भाई से आके मुलाकात की और उनसे यहाँ पर मैं आता हूँ, अक्सर प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ गाने वगैरह गुनगुनाता हूँ और उनसे भी कुछ सलाह मशवरा मिलता है तो बोलता हूँ कि जैसे हाँ सही में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो हमको अच्छे से गाइडेंस करते हैं। उस तरह से हम प्रैक्टिस वगैरह चालू रखा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन सब लोगों, क्योंकि उम्र की एक दहलीज में पहुंच के कहीं ना कहीं जो है सीनियर सिटीजन्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो आराम फरमाने का, और अब सब काम हो गया है, रिटायरमेंट के बाद आराम करने का, तो जो उनकी इच्छाएं रहती हैं वो हटा देते हैं। लेकिन आप लोगों को देख के एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है आपने सेट किया है कि जो इच्छाएं रहती हैं उन्हें, उम्र जो कहते हैं ना कि उम्र एक बाधा नहीं होनी चाहिए किसी भी इच्छा के लिए। क्या आपको क्या लगता है इसमें, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी सीनियर सिटीजन्स को जो इस वक्त देखेंगे हमारी न्यूज़, कि उनको भी एक प्रेरणा जो है मिलनी चाहिए? मेरा तो सोच ये रहेगा कि संगीत के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगीत वो शिक्षा है कि ज़िंदगी भर भी हम सीखे, प्रैक्टिस करें, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, संगीत या कोई भी उनकी इच्छा, कोई भी उनकी हॉबी हो, किसी को घूमना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, मतलब अलग अलग तरह की इच्छा है। संगीत तो एक कला हो गई, और भी कोई कला हो तो मतलब उम्र जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए। नहीं, हाँ वो तो करना चाहिए, जिनको जो भी इच्छा है। ये उम्र के अंदर जब अभी ज़िंदगी भर काम करते करते अभी रिटायरमेंट के करीब आने के बाद अभी बैठे हैं, तो अभी जो भी ज़िंदगी बच्चे कुछ ज़िंदगी है वो एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। उनको जो भी है, जिनको घूमने का है, किधर कुछ और करना है, तो हर उनका जो भी मन की इच्छा है, शौक है, वो पूरा करना चाहिए। उसके अंदर उम्र की कोई ये नहीं होता है। जब मेरे स्कूल में वैसा प्रोग्राम होता था हमारी गैदरिंग का, तो उस टाइम में मैंने ये फर्स्ट टाइम में गाना गाया था। तो मेरे सर लोग ने बहुत अच्छा गाए हो गाना, और एक्चुअली मेरे को मैं सीखा किसी से नहीं, ये मैं खुद ही गुनगुनाता हूँ, ना मुझे प्रैक्टिस है ना कुछ। लेकिन मेरे सीनियर सिटीजन में जितने मेरे रामदेव पार्क में ग्रुप है मेरे 50 लोगों का सीनियर सिटीजन का, जो हर वक्त जाता, मैं घर से माइक लेके जाता और सबको संगीत पढ़ाता हूँ। और हर हमारे बर्थडे में जो इन्वॉल्व होते हैं तो मुझे बोले दिल से प्यार करते हैं कि भावे सर आइए, आपको आज गाना गाना है हमारे बर्थडे में या एनिवर्सरी में। तो ये मुझे खुशियाँ जो मिली सीनियर सिटीजन से मिली है, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआएं देता। और सबसे पहले हमारे एक 75 ईयर्स के हमारे जसपाल सिंह जी, जो उम्र में बड़े और सबसे बहुत अच्छे आदमी है, जो मेरे खास दोस्त है। और दूसरे मेरे काले सर, और तीसरे संजय शर्मा। ये हमारे ग्रुप में एक ऐसे है कि जो कोई भी प्रोग्राम हो तो हम एक साथ ऐसा प्रोग्राम करते हैं, चाहे मेरा बर्थडे रहे चाहे उनका बर्थडे रहे, लेकिन हम कराओ वाला संगीत लेते हैं वहाँ पे, वो हमेशा हम करेंगे। ये मेरी दुआ है। और मेरे को गाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मेरे घर में जो परिवार है उनसे मुझे समय नहीं मिलता प्रैक्टिस। जैसे हमारे ये साहब को प्रैक्टिस का समय मिलता, मुझे नहीं मिलता। अभी जैसे मेरे को 4:30-5 बजे बच्ची को ट्यूशन क्लास जाना पड़ेगा, फिर बहू जाती, बेटा आता, तो मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। लेकिन मैं बिना रिहर्सल किए गाना गाता हूँ, इसलिए जो भी गलती हुई उसके लिए मैं मानने को तैयार हूँ। अच्छा, उन सब सीनियर सिटीजन्स को क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल दोनों के लिए है, जो आप भी जवाब दीजिएगा और आप भी जवाब दीजिएगा, कि बहुत बार अक्सर ऐसा जो है देखा गया है, जो सीनियर सिटीजन है कहीं ना कहीं कोई बहाना बना के बहुत सी चीज़ों को हटा देते हैं। एकदम मतलब ऐसा हो जाता है कि अब जैसे ज़िंदगी जी ली है, अभी है ही नहीं कुछ और करने के लिए। तो इस तरीके से जब लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, 60s और 70s नई शुरुआत है ज़िंदगी को करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपनी जवानी में अपनी मेहनत के चलते उन्होंने बहुत सी ख्वाहिशों को उन्होंने मारा भी होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? आप पहले आप बोलिए। मैं सीनियर सिटीजन की तरफ से तो ये करना चाहूँ, संगीत एक जो है ऐसे हमारे जो सीनियर सिटीजन के लिए, अगर संगीत आप दिल से पढ़ते हो, करते हो, तो आपको नेचुरल में कोई बीमारियाँ नहीं होगी। ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान संगीत में गुजर रहे तो कुछ भी नहीं होगा, वो सबसे बेस्ट आदमी रहेगा। ये मेरी करता है। और दूसरी बात एक है, एक ऐसा है, जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब की ये दुनिया, वो एक गाना का है बहुत 1957 में, जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब के कुछ नहीं, ऐसा। तो उसके लिए मैं बोलता है
संगीत सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट है और सभी ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने अपने घर में जो छोटे मोटे प्रोग्राम है आप सीखने के बाद अपने परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कलाओं को जिंदा रखना, मुझे लगता है शायद यही सबसे बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी बातें सुनी। मैं सिर्फ पारुल डोडिया, मैं दहीसर से हूँ। आज ये सुरताल संगीत में मैं एकेडमी में मैं आई हूँ और आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये जो सर प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और थोड़ी टिप्स भी उन्होंने दिया कि कैसे इम्प्रूव करना है, क्या करना है। और इधर मैं अभी पहली कंटेस्टेंट हूँ, आगे जाके और बेटर होगा। ऑडिशन दे के बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नर्वसनेस ऐसा कुछ नहीं लगा। इतने सर कोऑपरेटिव है कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई नर्वस हो जाए कि ये करे वो करे। उल्टा थोड़ा इम्प्रूवमेंट का भी उसने अच्छे से टिप्स दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, संगीत में ये चाहिए वो चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा इधर आके। आप देख सकते हैं 15 तारीख यानी आज से यहाँ पे स्टार्ट है, ऑडिशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो मंच है जहाँ पे आके आपने अपनी कला को एक जो है पहचान देनी है, जिसका अंत में रिजल्ट 29 सितंबर को इसका जो है हमें मिल जाएगा। एक उभरता हुआ सितारा जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। मेरा भेंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भेंदर संवाद। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।